वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम लोग जानेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मींस अनकन्वेंशनल प्रोसेस किसने टर्म्स में क्लासिफाई हो सकती है। तो कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या था कि टूल जो था शार्प एज टूल मूव पास टू द वर्क पीस, उसके कारण क्या हो रहा था, उसमें शेयरिंग एक्शन आया था और क्या चिप डिफॉर्म हो रही थी। अनकन्वेंशनल में ऐसा कुछ नहीं होता। अनकन्वेंशनल क्या है, एनर्जी यूज करता है। एनर्जी क्या है, एनर्जी यूज करके एनर्जी वर्कपीस को ट्रांसमिट करता है और उस एनर्जी के कारण वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम लोग उसी तरीके से डिफाइन क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड टू जनरेट मशीनिंग एक्शन हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कौन सी प्रोसेस कौन सा सोर्स यूज कर रही है एनर्जी का मशीनिंग एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, इसी बेसिस में हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल एनर्जी यूज करी तो उसको मैकेनिकल अनकन्वेंशनल मशीनिंग बोलेंगे, थर्मल एनर्जी यूज करी तो अनकन्वेंशनल थर्मल मशीनिंग बोलेंगे, और केमिकल एनर्जी यूज करी तो अनकन्वेंशनल केमिकल मशीनिंग बोलेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज किया तो अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग बोलेंगे। मींस कैसे एनर्जी यूज हो रही है, कहां से एनर्जी यूज हो रही है, किस सोर्स से यूज हो रही है, उसी के बेसिस में हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को क्लासिफाई करते हैं। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस मेनली तीन तरीके से क्लासिफाई हो सकती है। पहली मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है मशीनिंग एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अनकन्वेंशनल मैकेनिकल मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें हाई वेलोसिटी की एब्रेसिव और फ्लूइड को वर्क पीस में स्ट्राइक किया जाता है। हाई वेलोसिटी है तो हाई काइनेटिक एनर्जी है, हाई काइनेटिक एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी, उस एनर्जी से वो क्या कर रहा है, वर्क पीस से मटेरियल रिमूव कर रहा है। मींस यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, मैकेनिकल, इसलिए इसका नाम पड़ा मैकेनिकल। थर्मल में हम लोग थर्मल एनर्जी यूज करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इसलिए इसका मटेरियल थर्मल एनर्जी से मटेरियल क्या होगा, फ्यूज होगा और फिर वेपोराइज होकर मटेरियल रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसका नाम थर्मल एनर्जी मेथड पड़ा। और थर्मल एनर्जी कहां से आएगी, इलेक्ट्रिकल पावर से। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन का अपन लोग मैकेनिज्म यूज करते हैं मटेरियल रिमूवल के लिए, इसलिए इसका इलेक्ट्रोकेमिकल मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल की सहायता से यदि हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं तो इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पड़ा। उसके बाद केमिकल मशीनिंग, केमिकल के एक्शन के कारण यदि मशीनिंग हो रही है, इसलिए इसका नाम केमिकल मशीनिंग पड़ा। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो केमिकल ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबल मतलब जो कि इजिली डैमेज हो जाए केमिकल से, एसिड से, या इजिली अफेक्टेड हो जाए केमिकल से, एसिड से। तो केमिकल मशीनिंग यही सेलेक्टिव केमिकल्स यूज करते हैं टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। अब आप बोलोगे अगर मटेरियल ससेप्टिबल टू केमिकल है तो पूरा पार्ट ही ससेप्टिबल हो जाएगा, लेकिन नहीं, अपने को जहां पे मशीनिंग करनी होती है सिर्फ हम लोग वहीं पे केमिकल प्रोजेक्ट करते हैं, बाकी पार्ट को अपन लोग कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाय मास्क। तो जितने में अपने को मशीनिंग चाहिए सिर्फ वहीं पे केमिकल एक्शन अपना होता है। तो अनकन्वेंशनल मेनली चार तरीके से क्लासिफाई हुई, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल में कौन कौन सी आई, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये सब किस में आ गई अपनी मैकेनिकल मशीनिंग प्रोसेस में। थर्मल में अपनी कौन कौन सी आ गई, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग, आईबीएम आयनाइज्ड बीम मशीनिंग, पीएएम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ये सब किस में आ गई, थर्मल एनर्जी में आ गई। और इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल में केमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये सब किस में आ गई, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड केमिकल मशीनिंग में। सो एक ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का, जिसमें आप सारे मशीनिंग प्रोसेस को एक सिंपल चार्ट में अरेंज करने की कोशिश की है, जिससे आपको कंप्लीट पिक्चर एक जगह देखने को मिल जाए। जैसे देखिए मैकेनिकल में पहले इसको किस पैरामीटर्स में आप लोग क्लासिफाई करें, एनर्जी के पैरामीटर्स में। तो एनर्जी के पैरामीटर्स में कितने तरीके में हो पाई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एंड थर्मल। फिर उसके बाद जो बेसिक मैकेनिज्म है मटेरियल रिमूवल का, तो मैकेनिकल में क्या है मैकेनिज्म, इरोजन, इरोजन मतलब खुदाई, सॉइल इरोजन सुना है ना कि थोड़ा थोड़ा मटेरियल से निकलने लगता है ऐसे ऐसे, तो इरोजन। मैकेनिकल में कौन सा मैकेनिज्म है रिमूवल का, इरोजन।
इलेक्ट्रोकेमिकल में मैकेनिज्म क्या है, आयन डिस्प्लेसमेंट, केमिकल में क्या है, केमिकल एक्शन, और थर्मल में क्या है, दो एक्शन थर्मल, वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन मतलब पिघलेगा और वेपोराइज हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा मटेरियल एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक लेवल पे, तो वहां से मटेरियल रिमूव हो जाएगा। अब एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो कहां से जनरेट हो रही है, एनर्जी जो जनरेट हो रही है, एनर्जी तो लगेगी सारी कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल में, तो हर प्रोसेस में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, मैकेनिकल में हाइड्रोलिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोकेमिकल में हाई करंट है, केमिकल में केमिकल एक्शन के कारण एनर्जी आ रही है, थर्मो प्रोसेस में कौन सी है, थर्मल प्रोसेस में हाई वोल्टेज या एम्प्लीफाइड लाइट और आयनाइज्ड गैस, ये तीन तरीके से थर्मल में तीन तरीके के सोर्सेस होते हैं। उसके बाद एनर्जी अब जनरेट तो हो गई, अब उसको क्या करना है, वर्कपीस तक ट्रांसफर करना है। जब वर्कपीस तक एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी तो वहां से मैकेनिज्म मशीनिंग स्टार्ट होगी। तो ट्रांसफर मीडियम भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैकेनिकल में कैसे ट्रांसफर हो रही एनर्जी, हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स यूएसएम, एजेएम, अगर वाटर पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो वाटर जेट मशीनिंग। और इलेक्ट्रोकेमिकल में मशीनिंग कैसे हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से। केमिकल में कैसे ट्रांसफर हो रही है, इन्वायरमेंट, ओपन इन्वायरमेंट में हो रहा है वो तो। और उसके बाद थर्मल प्रोसेस में एक होती है डाइलेक्ट्रिक के थ्रू मशीन एनर्जी ट्रांसफर जिसको ईडीएम बोलते हैं, एक में वैक्यूम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसको ईबीएम बोलते हैं, एक में रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसको एलबीएम बोलते हैं, एक में हॉट गैसेस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसमें हम लोग प्लाज्मा आर्क मशीनिंग बोलते हैं। सो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।